ओके। अ, हाँ, भारत में जैसे देखा जाता है कि ओबीसी कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, क्योंकि 26-27 जातियाँ हैं यहाँ पर। और मैंने एक सर्वे भी किया हुआ है एक कंपनी के द्वारा, ध्रुव रिसर्च के द्वारा, कि जब चुनावी जो हो रहे थे, उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए हैं लास्ट मुख्यमंत्री वाले, तो उसका हम लोग ने सर्वे भी किया था। तो सबसे ज़्यादा आंकड़े हम लोग को लेने के लिए गाइडलाइंस दी जाती थी, वो ओबीसी जाति की दी जाती थी। तो मगर आज यदि देखा जाए तो ओबीसी जाति के जो युवा वर्ग है, वो ज़्यादातर ब्राह्मणवाद के ऊपर ज़्यादा जा रहा है, यानी ब्राह्मण संप्रदाय के ऊपर ज़्यादा जा रहा है। तो उसको एक सही राह में कैसे लाएँ? क्योंकि आफ्टर ऑल उनको भी मतलब एक तरीके से मिसगाइड ही किया जा रहा है। तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, भारत का जो ओबीसी वर्ग है, दरअसल जो सत्ता बनानी होती है, उसमें सबसे बड़ा किरदार वही निभाता है। जिसको वोट देता है, उसी की सत्ता बनती है। बाकी जो हैं, वो थोड़े बहुत इधर-उधर हो सकते हैं। ब्राह्मणिकल सिस्टम मुश्किल से 3% है और इनका पूरा गठजोड़ मिला के 3, 5, 7% बनते हैं। इनसे सरकार नहीं बनती है। कभी भी इनसे सरकार नहीं बनती है। लेकिन क्या है कि जो ओबीसी वर्ग है, उसकी क्या डिमांड है? उनका क्या अपना कोई लीडर है, वो किसी अपने आदर्श पे चल रहे हैं। तो आप देखेंगे कि जिन कम्युनिटीज़ का अपना कोई आदर्श नहीं होता, वो सब लोग ब्राह्मणवाद में आसानी से फँस जाते हैं। और ओबीसी वर्ग इसीलिए ब्राह्मणवाद की गिरफ्त में गया है क्योंकि इनमें कोई भी ऐसा नेता लीडर नहीं पैदा हो पाए हैं। बाबा साहब जब एससी वर्ग में पैदा होते हैं, तो एससी वर्ग के पास अपना एक जनाधार बचता है। कुछ नहीं तो आज किसी भी एससी समुदाय का व्यक्ति है, भले उसमें से कुछ परसेंट चले जाए ब्राह्मणवाद में, फिर भी वो कम से कम बाबा साहब को जानता है, मानता है कि कुछ किए हैं हमारे लिए। उनके पास एक है लीडर, उसके नाम पर उनके लोग अपने को इकट्ठित संगठित कर सकते हैं। पर जब ओबीसी की बात आती है, तो यहाँ पे कोई चेहरा नहीं दिखता। जब आप नहीं चेहरा दिखेंगे तो ब्राह्मणवाद तो आपको बड़ा-बड़ा चेहरा दिखाया ही है, काल्पनिक चेहरा कि अच्छा आप राम की संतान हैं, अच्छा आप कुश के संतान हैं, आप कुश के संतान कुशवाहा हैं, आप कृष्ण के संतान ग्वाला हैं, आप इसके संतान हैं। आप कैसे जानोगे इनके बारे में? तो भैया हम लिखे हैं आपको संस्कृत में ये, आ जाओ फिर हमारे। तो वो अल्टीमेटली इनमें फँस जाता है। अगर ओबीसी वर्ग के जितने भी लीडर हैं, जो चाहते हैं ब्राह्मणवाद से लड़ना, तो पहले उनको ब्राह्मणिकल सिस्टम के द्वारा बनाए गए जितने भी ये काल्पनिक चरित्र हैं, उनको त्यागना होगा। यादव वर्ग में देखा गया कई राज्यों में इनकी काफ़ी अच्छी शक्ति बनी या संगठन बना। फिर भी ये हमेशा ही फँसे रहते हैं। कभी भी एक वैसा नहीं रहता कि हर बार हम जीत ही जाएँगे या हमारी सत्ता रहेगी, सत्ता बेदखल हो जाती है या हार जाते हैं, धार्मिकों से हार जाते हैं। क्यों हारते हैं ये? क्योंकि ये भी धार्मिक बन के खेलते हैं। जहाँ पे अच्छा ये चले गए हैं। जहाँ पे ये बात आती है, मैंने बार-बार कहता हूँ कि जो जिसका एक्सपर्ट है, जो जिस चीज़ का एक्सपर्ट है, आपको उस एक्सपर्ट से आपकी जिसमें एक्सपर्टी है, उससे लड़िए ना। जब आप कृष्ण को आइकन बना के लड़ेंगे और वो जो है सारे धर्मों में सबको लेकर लड़ रहा है, तो आप जो है उससे नहीं जीत सकते। आप अगर हुँ, ब्राह्मणवाद से लड़ना चाहते हैं, तो ब्राह्मणवाद के कोर पर आपको प्रहार करना पड़ेगा। उसके कोर पर प्रहार करना पड़ेगा ना, आपके लोगों को पहले समझाना पड़ेगा। नहीं तो अल्टीमेटली आप कृष्ण को भी मानेंगे, राम को भी मानेंगे, आप सोचेंगे कि आप ब्राह्मणवादी किसी जो पार्टियाँ हैं उनसे भी आप जीत जाएँ, कभी नहीं जीत पाएँगे आप, नहीं जीत पाएँगे। आपकी विचारधारा डबाडोल होकर रह जाएगी, पब्लिक हमेशा चूजेगी। तो इसीलिए ओबीसी वर्ग के जो कमी है वो लीडर्स में कमी है, पब्लिक में मैं नहीं मानता हूँ। पब्लिक में इसलिए नहीं मानता हूँ क्योंकि पब्लिक तो हमेशा भोली-भाली रहती है। पब्लिक को तो 2 जून की रोटी, कहाँ से रोज़गार मिल जाए, कहाँ से क्या मिल जाए। पब्लिक तो इतनी भोली है कि इलेक्शन से पहले सुनने में आता है कि लोग शराब बाँट के या थोड़े बहुत कुछ दे-दे के उसे अपना वोट 1 रात के अंदर चेंज करवा लेते हैं। 1 रात के अंदर पब्लिक इतनी भोली होती है। तो पब्लिक की मैं गलती नहीं मानता हूँ, मैं विचारधारा की मानता हूँ, जो विचारधारा उनको ओबीसी वर्ग के लोग अपने लोगों में नहीं पैदा कर पा रहे हैं। ओबीसी के लीडर अपने लोगों में नहीं पैदा कर पा रहे हैं कि उनकी विचारधारा जो है सालों भर 5 साल तक बनी रहे, एक रात में ना बदल जाए। इसका मतलब तो यही है ना, क्या आप ब्राह्मणिकल सिस्टम के जो ब्राह्मण्स हैं, वो अपनी विचारधारा रातों-रात बदल लेते हैं? एक रात में बदल लेते हैं? नहीं बदलेंगे ना। उनके पास अपना धर्म है, पूरा पैकेज है, तो वो नहीं बदलते हैं। तो यहाँ पे पूरा खेल जो है विचारवाद का है। ओबीसी में विचारवाद नहीं फैलाया गया है और ना ही कोई ऐसे सशक्त नेता इस पर काम कर रहे हैं। बस ऐसा हो रहा है कि हमारा है चलो वोट मिल गया, कुछ उनके महापुरुषों का नाम ले लेते हैं, कुछ इनके महापुरुषों का थोड़ा-सा मिल लिए-जुल भैया आप दे दिए तो दे दिए, तो जीत गए तो जीत गए, तो हार गए तो हार गए। बस वो चल रहा है, गेस एंड ट्रायल चल रहा है बस। कोई एक विचार नहीं पैदा किया जा रहा है कि सारी जनता उनके साथ जुड़ जाए, जो कभी पेरियार पैदा किया करते थे।
सांसद होने के बाद से भी खड़ा होके ईश्वर पर सीधे-सीधे अटैक करना, उसके बाद भी पब्लिक उनको वोट देती थी। इससे पता चलता था कि वो लोगों के जेहन में थे, विचार पैदा किए थे। आज के क्या है, आज के लोग जो हैं सोच रहे हैं क्या कि चलो अभी विश्वकर्मा पूजा आया है, अभी किसी राम और इसका आया है, चलो इसका भी मैं कर दूँ, फिर उसका भी कर दूँ। अरे काल्पनिक है, आपको क्वेश्चन खड़ा करना चाहिए, आपको पूछना चाहिए, आपको लोगों से जुड़ना चाहिए या इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, देखना चाहिए। वो सोच रहे हैं कि सबको हम सैटिस्फाई करने का गेम नहीं होगा, क्योंकि विचारधारा में कहीं नहीं टिकते ना। सामने एक मजबूत विचारधारा, धर्म की एक सबसे मजबूत विचारधारा है, उसके सामने आप नहीं टिक सकते धर्म के खेल में। आपकी विचारधारा कुछ अलग होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग विचारधारा होनी चाहिए, जिस पर उनके लोग भी समझ सकें कि क्या चीज़ की ज़रूरत है देश को। तो बस यही बात है, तभी पब्लिक को जागरूक हो पाएँगे। ठीक है, सत्यम जी।